यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड हैं तो आज आपने चैनल पे एक फ़ाइल देखी होगी जो हमने मॉर्निंग में अपलोड की थी, जिसका नाम है राजभाषा पुस्तिका 2026। और जब हमने ये फ़ाइल अपलोड की थी तब से ये लग रहा है कि कब घर जाएंगे और कब इस पर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि राजभाषा विभाग ने एक ऐसा काम करके दिखा दिया है जो आपको ज़िंदगी भर आपके काम आएगा। जी हाँ, राजभाषा पुस्तिका 2026 ये मच नीडेड था। ऑल इन वन ई बुक कोई आज तक नहीं थी। जितने सारे बंदे तैयारी करते थे यूपीएससी, आरबीआई, सेबी, आईबीपीएस इन परीक्षाओं की और साक्षात्कार की, तो उनके मन में एक सवाल होता था कि क्या हमें कहीं ऐसा कंटेंट मिल सकता है कि एक ही बुक में हम जो है पार हमारी नैया लग जाए। हमने भी जब तैयारी की थी तो हमको भी कई सारी परीक्षाओं में मेहनत करने की आवश्यकता होती थी कि कब वो दिन आएगा कि एक ही बुक में हम कर दें। और आपको ऑनेस्टली बताएं तो टाइम लग नहीं रहा है, लेकिन शुरुआत हमने की हुई है कि एक ही ई बुक में आपके जो सारी सामग्री आ जाए। तो इसको हमने इसीलिए नाम दिया राजभाषा का रामबाण, एक ही पुस्तिका में संपूर्ण ज्ञान। जी हाँ, ये आपके समक्ष अब प्रस्तुत है और देखते हैं इस ई पुस्तिका की झलकियाँ। ये प्रकाशक है इसका राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, और आज जिन्होंने हमारा दिल जीत लिया है और इनके मार्गदर्शक जो हैं वो हमारे गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री हैं। आगे कुछ और हमारे यहाँ पे योद्धा हैं और अब आप यहाँ पे देख सकते हो राजभाषा विभाग के प्रकाशन कुछ और भी आपको यहाँ पे मिल सकती हैं ई बुक्स। और अब देख चलते हैं सीधे संपादक की कलम से। और हमारे संपादक कौन है जी? राजेश श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक। तो इन्होंने यहाँ पे पूरी डिटेल बताई हुई है कि किस प्रकार से हमने इसका प्रकाशन किया है। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है विषय क्रम। आप इसको एक बार देख लें और कौन से पेज पे कौन सी बातें बताई गई हैं, लेकिन हम इसको शॉर्ट में जानेंगे। ये संदेश है और यहाँ पे देखिए बताते हैं राजभाषा विभाग के लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि विभाग द्वारा राजभाषा पुस्तिका 2026 का प्रकाशन किया जा रहा है। तो ये कमाल इन्होंने इस बार करके दिखा दिया है। अब आपकी तैयारी शुरू हो चुकी है, ये मान लीजिए। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए डाक टिकट और सिक्के आ चुके हैं 50 रुपये के। ये राजभाषा विभाग की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का इन्होंने निकाला हुआ है 50 रुपये का। तो ये आपको पता होना चाहिए सिक्के पे क्या लिखा हुआ है और ये कब निकाला गया, कब इनकी जो है स्वर्ण जयंती थी। तो ये 2025 में मनाई गई थी। इसके माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा जो हमारा 75 वर्ष पूरे हुए राजभाषा हिंदी को, तो उसके भी स्मारक इन्होंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। 2024 में आई थी 75 रुपये का सिक्का और एक ये डाक टिकट। अब बढ़ते हैं आगे। संवैधानिक प्रावधानों का संक्षिप्त सार। तो यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आता है अनुच्छेद 120। इन्होंने भी उतनी ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया है जितना हम आपको बताएंगे। हमने भी एक काम शुरू किया हुआ है, जैसे ही वो पूरा होगा, अभी तो पहली बार टाइम नहीं लगता, टाइम लगेगा और जैसे ही वो पूरा होगा तो आपके समक्ष पार्ट्स में वो वीडियो निकाली जाएंगी और कोशिश रहेगी कि आपको वो ई बुक प्रदान करवा दी जाए। इसके बाद फिर आता है अनुच्छेद 210 और फिर आगे आते हैं भारत का संविधान भाग 17 और पूरा सत्र आपका राजभाषा पे आधारित है। अनुच्छेद 343, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 351 तक यहाँ पे अनुच्छेद हैं। इसके अलावा फिर आगे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे बड़ी शॉर्ट में इन्होंने बताया हुआ है, तो आप एक बार इसको ज़रूर देख लें। अगर आपकी जॉब लगी हुई है तो भी आपके बहुत काम का है। 1950 के दशक में राजभाषा की यात्रा जो रही है, ये अध्याय 2 इन्होंने इस ई बुक का रखा है। ये देखिए खैर आयोग, खैर आयोग इसको हम कह देते हैं, लेकिन ये था खैर था, नाम तो था उसका क्या था, एक था जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत, और एक था बीजी खैर। जी हाँ, तो बाल गंगाधर खैर आयोग इसका पूरा नाम है। 7 जून को ये गठित हुआ था और संसदीय समिति 1957 सिफारिशों की जांच की थी। उसके बाद में राष्ट्रपति के आदेश आए थे सबसे पहले 1960 में, उनमें क्या कुछ कहा गया था, सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। आगे फिर चलते हैं राजभाषा अधिनियम, संकल्प एवं नियम का सार। तो यहाँ पे अधिनियम वगैरह सारी चीज़ें बताई हुई हैं 1963। और आगे आप देखेंगे संकल्प 1968 आता है, ये भी कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। और जो नियम है 1987, 2007, 2011 उसमें संशोधित हो चुके हैं। और अब चलते हैं आगे राजभाषा विभाग की स्थापना और उसका अधिदेश। तो आपको पता होना चाहिए जून
26 जून 1975 को ये इसकी स्थापना हुई थी और इसीलिए 2025 में इसके 50 वर्षों की यात्रा पूरी हो गई और हमने गोल्डन जुबली मनाई थी। आगे केंद्रीय हिंदी समिति है, इसका पता होना चाहिए आपको। कई बार इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से कितने सदस्य होते हैं, कितनी बार बैठक होती है, क्या क्या कुछ इसका सिस्टम होता है। और इसकी 32वीं बैठक रिसेंटली हुई थी, उसकी यहाँ पे इन्होंने फ़ोटो लगाए हुए हैं। हिंदी सलाहकार समिति है, वर्ष में कितनी बैठकें होती है, कितना कार्यकाल होता है और गैर सरकारी सदस्य कहाँ कहाँ से कितने कितने होते हैं, सारी चीज़ें पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में। इसके अलावा संसदीय राजभाषा समिति, इसका भी आपको मालूम होना चाहिए। और इसने कितने खंड प्रस्तुत किए हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, टोटल 9 खंड यहाँ पे हैं और शायद 12 खंड प्रस्तुत किए जा चुके हैं, 9 पे इनके जो है आदेश आ चुके हैं। और यहाँ पे देखो इन्होंने यहाँ पे डेट भी दी हुई है। हाँ जी, ये देखिए 12 खंड इन्होंने बताए हैं। तो कौन सा खंड कब प्रस्तुत किया गया है? 13 हो चुके हैं 2026 में, माफ़ कीजिए मैं अपडेट नहीं था, मुझे लग रहा था 12 ही है, लेकिन 13वां खंड यहाँ पे 16 फरवरी 2026 को जा चुका है। और केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, ये हमने बताया था आपको रिसेंटली ही कुछ वीडियोस के माध्यम से कि अपने ऑफिस में होती हैं। उसके अलावा नराकास इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। और आगे विभागीय कार्यान्वयन समिति। और अब चलते हैं विशिष्ट उपलब्धियाँ। हिंदी दिवस एवं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, ये आपको पता होना चाहिए। पहला कहाँ हुआ, कब हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारी चीज़ें इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताई हुई है। तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक ये है। और अब तक 5 हिंदी अखिल भारतीय स्तर पर 5 हिंदी दिवस मनाए गए हैं। और इसके अलावा राजभाषा विभाग की जो स्वर्ण जयंती थी, 2 समारोहों का आयोजन किया गया था। एक भारत मंडपम में 16 जून को और इसके बाद फिर 11 जुलाई को हैदराबाद में किया गया था। क्या कुछ इसमें हुआ था, सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। इसके अलावा भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना, केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के लिए 2 तकनीकी सम्मेलन। और आगे चलते हैं, भारतीय बहुभाषीय अनुवाद सारथी, ये कब लॉन्च किया गया, कैसे लॉन्च किया गया, क्या काम करता है। हिंदी शब्द सिंधु का निर्माण। और आगे आते हैं, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो क्या है, सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान क्या है, CHTI। और इतिहास के झरोखे से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 14 सितंबर 1949 को ये यात्रा शुरू होती है। और फिर आगे डेट वाइज इन्होंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। खेर आयोग का गठन, उसके बाद में फिर एक समिति भी बनाई गई यहाँ पे। और 1 मार्च को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, 26 जून 1975 को राजभाषा विभाग। तो सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। जनवरी 1976 को संसदीय राजभाषा समिति का गठन, लेकिन इनको डेट तो याद होगी तो वो तो कम से कम लिख देते हैं यहाँ पे। खैर आगे चलते हैं। और 2015 में फिर पारंगत कार्यक्रम आरंभ हो जाता है। और 2018 में कंठस्थ का जो है लोकार्पण होता है। 2022 में कंठस्थ 2.0 आता है। 2023 में मोबाइल ऐप आ जाता है। तो सारी चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छे से बताई हैं। तो ये आप ज़रूर एक बार देख लें, ये याद कर लें। अपने जो अध्याय 8 है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और विविध जानकारी है 8वीं अनुसूची की भाषाएं, जो हमारी राजभाषाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है शास्त्रीय भाषाएं। तो ये शास्त्रीय भाषाएं जो थी 6 थी पहले, और 2024 में इनकी संख्या बढ़कर हो गई 11। मतलब 5 और इन्होंने भाषाएं इंक्लूड कर ली जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज मानी जाती हैं। आगे फिर उच्च न्यायालय जिनकी कार्यवाहियाँ और निर्णयों, डिक्री या आदेशों में हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत है, ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, इन 4 राज्यों में इनमें हिंदी का प्रयोग होता है। पाठक का पन्ना, भाई अगर आप इसकी हार्ड कॉपी लेते हैं तो आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हो। तो यहाँ पे राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित भारत सरकार राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय, तो इन्होंने बहुत ही बड़ा कमाल करके दिखा दिया है। यदि आपका कोई भी एग्ज़ाम आता है राजभाषा से रिलेटेड तो इस ई बुक को आप अच्छे से संभाल कर रख लें। वैसे भी ये वेबसाइट पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आ चुकी है, जहाँ से डिलीट होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर कोई ऐसी विपत्ति नहीं आती है तो हमारे चैनल डिलीट हो गए तो भैया ये फाइल डिलीट होनी कौन सा मुश्किल है। तो आप एक बार इसको अपने
पास इसको सेव करके रख ले, क्योंकि टाइम का पता नहीं होता। और ये जो PDF है बहुत ही महत्वपूर्ण है।